हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका 14 जुलाई है। तो जैसे कि आपको पता है, सैटरडे से लेके मंडे तक पूरे हिमाचल जहाँ जहाँ मॉनसून आया था, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों के घर टूट गए, कुछ लोगों के होटल थे, सड़कें थी, सब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो नुकसान हुआ था उसका आज की डेट में क्या कंडीशन है। तो आपको बताते हैं थोड़ा आगे चल के, जैसे जैसे जहाँ जहाँ बारिश का बहुत पानी आया था वहाँ का क्या स्टेटस है। चलो दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी काली माता का मंदिर जो साड़ाबाई में है। तो ये मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट 2 ब्लॉग्स में आपको ये मंदिर बताया था कि यहाँ कितना पानी आया था और कितना ज़्यादा पानी मंदिर तक पहुँचा और फिर बाद में कितना पानी कम हुआ। तो दोस्तों, ये मंदिर देखो, आज की डेट में पूरा दलदल में डूब गया है। ये हमारी काली माता का मंदिर, वो शनिदेव का मंदिर है, हनुमान वीर बजरंगबली का, और ये है हमारा शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो कितना रेत आया है, जो कि ब्यास नदी अपने साथ लेके आई है। तो ये है हमारे यहाँ के मंदिर की कंडीशन, और यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता है। यहाँ दलदल है, कोई पता नहीं लगता अगर कोई डूब गया या फंस गया या धंस गया, तो हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए, पर जो कंडीशन थी वो आप सबको पता है और कुछ खास नहीं है यहाँ पर बताने के लिए। जो भी था वो हो चुका है और आप सबको पता है। पर ये क्यों हुआ है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये क्यों हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? अब इस बात का तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हुई। पर थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों ने भी, जो नदी का रास्ता था वहाँ पर पहले जो नदी थी अपने रास्ते पर ही जाती थी। आजकल लोगों ने, जैसे कि परे भुंतर में सड़क ही चले गई या कुछ घर चले गए, मकान गए, तो लोगों ने खड्ड और जो नाले जो हमारे नदी है उनका रास्ता बंद करके लोगों ने वहाँ पर घर बनाए, अपना लोगों ने होटल बनाए, घर बनाए, वो सारी ज़मीन अपने आप के लिए यूज़ के लिए रख ली। तो ऐसा नहीं होता है, कभी ना कभी तो जो हमारी नदी है उसने अपना रास्ता तो लेना ही होता है। तो इस बार देखो, नदी ने अपना रास्ता लिया तो करोड़, कितने अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। तो ये सारा पाप ही फैल रहा है, पाप की वजह से ही चला है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि अभी 1 महीना पहले हम मनाली गए थे घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि खाना पैक करवा लें। तो वहाँ पर एक होटल था जो कि नदी के साथ ही था। तो वहाँ पर हमने चपाती ली, तो उस चपाती का रेट था 30 रुपए की चपाती दे रहे थे, एक चपाती। और वो चपाती भी ऐसी थी कि अगर उसको अगर 10 मिनट कहीं ठंडी हो जाए तो एक जैसे हमारी लकड़ी होती है ना, कठोर लकड़ी, उसके जैसे हो जाती थी वो। तो हमने कम से कम 10 चपाती ली, तो आप सोचो 300-350 की तो चपाती आई। तो हमने एक फुल खाना लिया 4-5 बंदों के लिए, तो वो खाना हमें कम से कम 600-700 रुपये का पड़ा। तो अब आप देखो कि मनाली वाले बंदे इतना लूट रहे हैं सबको। तो सबसे ज़्यादा इसलिए बुरा हाल मनाली में ही हुआ है। तो यही कहना चाहूँगा कि लूटो, एक जायज़ तरीके से लूटो अगर लूटना भी चाहते हो, बट किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। जिस बंदे के पास पैसे नहीं है उसको भी लूट रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो दोस्तों, प्रकृति का कहर।
पूरा का पूरा पहाड़ ही आ गया है ऊपर से, देखिए। और देखो आज मुझे उन्ना मंडी कुल्लू बस भी दिखाई दी, शायद मंडी रोड भी बहाल हो गया होगा, मुझे पक्का पता तो नहीं है। पर यहाँ पर जैसे आप देखो दोस्तों क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ है। ये है नगवाई। तो जिस दिन दोस्तों मैं पानी देख रहा था, जिस दिन मैंने यहाँ पहला ब्लॉग बनाया था, तो पानी यहाँ ऊपर तक आ रहा था, देखिए। नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, पर जब नज़ारा प्राकृतिक बताती है तो वो भी बहुत खूबसूरत रहता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ चुका है, और वहाँ पर भी। तो दोस्तों ये आज का जो ब्लॉग है ये पाप के ऊपर बनाया जा रहा है। हो सकता है मैंने भी कुछ पाप किए हो, पर अभी तो कोई पाप नहीं किए। बचपना पर मुकोड़ियाँ मार रही, घरावड़े बोलाए थे बोले जे बोले वो मुकोड़िया बोले मारी तैं, बोले तू भी अगले जमाने मुकोड़ी बनना, बोले ऐसा तू मारना, बोले। तो बस दोस्तों इतने से ही पाप किए हैं हमने, कोई बहुत ज़्यादा पाप तो किए नहीं है। बाकी पाप के ऊपर अगर जब बात हमारी चली हुई है तो देखो, सबसे ये बात तो सच्ची है, अगर मनाली में अगर हम भी जाते हैं ना, अगर हम उनको ना बताएं कि हम लोकल है, तो वो तो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, पता नहीं फॉरेन से आए हैं। तो मनाली में तो बुरे हाल है, इसलिए मनाली तो सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। बाकी दोस्तों एक और बात, ये देखो ये 4 लेन है, ये हमारा 4 लेन है, और यहाँ पर देखो ये पत्थर गिरे हैं। जो 4 लेन वाले लोग हैं ना, 4 लेन वालों को भी हाय लगी है लोगों की। क्योंकि दोस्तों पहले होता था ऐसा कि गाड़ी में हम 1000 का तेल डाल के कुल्लू से मंडी अप डाउन करते थे। आजकल की डेट में अगर हम 1000 का तेल डाल रहे हैं तो मिनिमम अगर मंडी से मनाली जाना हो तो 500-600 रुपये का टोल देना पड़ रहा है। तो ऐसा भी क्या है, अगर सरकार ने बनाया हुआ है कि मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन बनाया है, तो ये थोड़ा लोगों के यूज़ के लिए बनाओ ना, अपने लिए तो मतलब ये पैसा इकट्ठा करने का क्या मतलब बनता है। ऐसे तो करने हैं तो पहले देखो 30 रुपये लगता था एक साइड जाने के लिए, आजकल लग रहा है 200 रुपये, 180 रुपये। तो सर अब देखो, अब लोगों को तो लूट लो ना, पर प्राकृतिक जब लूटती है तो देखो 4 लेन का तो कुछ नहीं रहा है, छकड़ा बन चुका है आज की डेट में। करते रहो साफ़, पर ऐसा मत करना, पहले 150 लेते थे अब 250 ले, अब हमसे फिर से अगर ये सड़कें टूटी हमने नहीं तोड़ी है तो 250 मत लेने लग पड़ना फिर से हमसे। तो दोस्तों सारा ये ना लूट पाट, ये पाप बढ़ा हुआ है। तब है डूंगरी माता जी ऐसे नहीं बोल रही है कि मैं अपने चरणों तक ब्यास लेके आऊँगी। तो दोस्तों यही बात है कि पाप बढ़ चुका है। अब सीधी जैसी बात है कि अगर कलयुग की जो जितनी एज लिखी हुई है वो तो पूरा करना ही पड़ेगी। पर भाई लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हो चुके हैं कि इतना पाप कर रहे हैं कि मतलब एज, कलयुग की एज पूरी होने से पहले मतलब कलयुग को ख़त्म करने लग पड़े हैं। तो भाई अब ब्यास नदी कोई भी हमारी जो हमारी एक नेचुरल पावर है, हमारी पॉजिटिव पावर है, वो तो ख़त्म ही करेगी जो पाप हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यही बात है। बाकी मेरी तो यही बोलना है, यही राय है कि मतलब जो पाप हो रहा है, पाप के कारण ही ऐसा हो रहा है। बाकी तो भगवान जाने, हम भी भगवान तो है नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, पर हमें जितना पता है हम उतना ही बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात है। बाकी तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं, कुछ और नया लेके आएंगे आपके लिए। और बाकी बसेस भी चल पड़ी आज, मैं देख रहा हूँ शायद और तक जा रही है। वैसे आज मंडी बस भी दिखाई दी, पता नहीं मंडी खुल गया नीचे से पंडो होके या नहीं, वैसे तो नहीं खुला होगा। बाकी दोस्तों चलो ठीक है, अभी बाय, फिर रखना अपना सब ध्यान और अच्छे से रहना। बाकी खाडो खुडो नहीं जाना, घर वाले भी मुझे ना कर आए, वहाँ दूर है ना, यहाँ ही है, मैं नहीं जाता खड में भाई। कहीं ब्लॉग में देखा ना घर वालों ने तो ब्लॉग हो जाएंगे बंद। हाँ तो दोस्तों यही बात है। ओके बाय दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जुले, चरण वंदे। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।